नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में थोड़ा-सा हम ये डिस्कस करेंगे और ये मेरा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरा छोटा-सा डिस्कशन आपके मन के बहुत सारे सवालों को ये ख़त्म कर सकता है, ठीक है? और आपकी बहुत सारी समस्याओं को भी ये ख़त्म कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि भई कैसा होगा एनडीए साइंस का एग्ज़ामिनेशन। एक क्वेश्चन जो आपको भी बार-बार परेशान कर रहा है और शायद एक एजुकेटर को भी ये सवाल उतना परेशान करता है, क्योंकि एग्जाम की बात जहाँ पे होती है तो एग्जामिनेशन को लेके दोनों ही लोगों को कंसर्न होता है, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी, कि भाई किस तरीके से एग्जाम आएगा, किस तरीके से चीज़ों को लेके चला जाए। तो आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है, कि भाई एग्जामिनेशन कैसा होगा। चलो, सवाल बिल्कुल वाकिफ है आपका कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कैसा है। आपका कंसर्न बिल्कुल एकदम यूज़फुल है कि भाई आपका सोचना एकदम जायज़ है। लेकिन कैसा कहा जाता है कि भाई जो चीज़ें आपके हाथ में ना हो उसको सोचना भी क्या होता है, कई बार बेकार होता है। भाई पेपर कैसा होगा इस बात को लेके आप अभी से इतना टेंशन में हो, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो थोड़ा-सा आपके टेंशन को रिलीज़ करने के लिए इसी वीडियो में मैं ये वाली बात आपको बताने जा रहा हूँ कि पेपर जो यूपीएससी के द्वारा आता है, वो क्या आता है, मतलब एज़ यूजुअल पेपर होगा जैसा हमेशा से ही आता रहा है। पेपर के 3 लेवल होते हैं, एक आपका ईज़ी हो गया, एक आपका मॉडरेट हो गया और एक आपका डिफ़िकल्ट हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पेपर जितना डिफिकल्ट होगा उतना ही बेटर चांसेस होते हैं सिलेक्शन के लिए, यदि आपने थोड़ा सा अलग से या अच्छे तरीके से स्टडी की है। क्योंकि इजी चीजें तो ऑलमोस्ट ठीक है, सबको पता ही होती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी का पेपर एकदम से बहुत इजी आ जाता है या बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। पेपर हमेशा सेम लेवल में ही रहता है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। और पेपर के बारे में साइंस की मैं बात करूं, जितना कॉन्सेप्चुअल रहेगा उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल में बच्चा दिमाग लगा सकता है, लेकिन फैक्चुअल चीजों में दो ही चीजें होती हैं, या तो आता है या तो नहीं आता है। तो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, इट इज डन। नेल्सन मंडेला साहब ने भी ये वाली बात कही है कि भाई ठीक है, जब तक हम किसी चीज को नहीं कर लेते हैं तो वो हमें इम्पॉसिबल ही लगती है। तो आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, आपके मन में एक डर भी होगा। तो बट मैं आपको ये कहूंगा कि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पेपर आपका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा। जितनी आपने प्रिपरेशन की है उसके हिसाब से आपका बहुत ही बेस्ट पेपर होगा। बस अब आपको जरूरत है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करके कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइएगा। मतलब ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि आपने बहुत सारी मेहनत की और वहां पे जाके आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया भाई। क्योंकि देखो, पेपर के लेवल की बात करूं तो वो ना तो मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। यूपीएससी है, कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होगी, वो ठीक है, जब पेपर करेंगे तब देखेंगे। एट द टाइम हम वहां पे जाके बात करेंगे। जब युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें एट द स्पॉट ही चीजों के बारे में पता चलता है। युद्ध के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं, तो ठीक है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहता है कि उनको उसी तरीके से डील करो। आपका पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो डिफिकल्ट का मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 50 में से एक क्वेश्चन भी निकाल नहीं पा रहे हो। तो 50 में से 10 क्वेश्चंस को वो डिफिकल्ट कर सकता है, लेकिन गो ऑन दी ब्राइट साइड ऑफ दी थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप उन 10 क्वेश्चन के पीछे क्यों भग रहे हो, आप 40 क्वेश्चन को तो अपनी झोली में डालो। और ध्यान रखना कि 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं, मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 50 में से 50 करो। 50 में से 50 क्वेश्चन करने वाले ही नहीं होते, कुछ छोड़ने वाले भी होते हैं। वो आपको मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे बताया है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, कौन से करने वाले होते हैं। क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, बट आप ये भी तो देखो कि भाई वो कुछ चीजें ऐसी जानबूझ के डालता है कि जिसमें वो आपको अटकाना चाहता है, जिसमें वो आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है। तो मान लीजिए मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, पसीने छूट जा रहे हैं एकदम पेपर को देख के कि ये क्या हो गया। तो भाई एटलीस्ट साइंस के अंदर 50 क्वेश्चन में से आप 25 से 30 क्वेश्चन तो करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? और यदि आप एनडीए के कट ऑफ को देखते हो तो ये भी एक आइडियल स्कोर ही मैं कहूंगा, ये भी गलत नहीं है पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए। बट हमने ये रखा है कि भाई हमें कट ऑफ के बीच में नहीं जूझना है, हमें उससे ऊपर जाना है। तो हम एक आइडियल स्कोर लेके चलते हैं कि 50 में से एटलीस्ट एटलीस्ट
30 से 35 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। और एक अच्छा स्कोर, एक बढ़िया स्कोर ये कहता है कि आप 40 क्वेश्चन ठीक करके आइएगा, और 40 का मतलब होता है 150 मार्क्स आप लेके आइएगा। बहुत बड़ी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 200 में से 150, मतलब ये बहुत बड़ी नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो फिर थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट की बात हो जाती है कि भाई 50 में से फिर जब बात जा रही है आपकी, ठीक है, 45 प्लस क्वेश्चन में, तो 50 में से आप 40 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, और 40 का मतलब होता है एक नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 40 चौके 160। मैं कह रहा हूं कि इसमें से एक दो आपको गलत भी हो जाता है। और साइंस में देखो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको पता है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। उसमें इंग्लिश की तरह नहीं है कि आपको ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, बड़ा क्लियर होता है साइंस में, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसमें कोई तुक्क वाली बात नहीं होती है। एक दो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो हमारी ही कमी की वजह से, कि हमारा प्रॉपर रिवीजन नहीं है, वो हमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि रादर आप इस बात को सोचने से कि पेपर कैसा आएगा, आप बच्चे इस बात पे ध्यान दो कि मैं और किन चीजों को बचे हुए 2 से 3 या 4 दिनों में किसको मैं बेस्ट कर सकता हूँ। मेरे कुछ फॉर्मूले छूटे हुए मैं उनको देख सकता हूँ, मेरी कुछ चीजें जो मुझे ध्यान में रख है वो मैं देख सकता हूँ। और रिसेंटली मैंने आपको उस लेवल की प्रैक्टिस भी मैं करा रहा हूँ जिसमें आप हार्ड क्वेश्चंस को फॉर्मूलेस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ कर सकते हैं। तो ये सोचने से बेटर आप इस चीज पे फोकस करो कि यदि मैं उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी, आपको बूस्ट अप भी करेगी। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट होके जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर जैसा भी होगा, पेपर अच्छा होगा। आपने मेहनत की है तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत के आगे आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आपसे हिल ही नहीं पा रहा है। क्योंकि ट्रेंड बदल सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ट्रेंड कभी भी इतना नहीं बदलता है कि पूरा का पूरा 100% पैटर्न ही बदल देगा। वो ऐसा नहीं होगा। बदलता है तो कुछ चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। और साथ में ये भी देखिएगा कि पेपर बड़ डिफिकल्ट लेवल का करता है, तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आर्ट वाला बच्चा भी जुड़ा हुआ है, कॉमर्स वाला भी है, साइंस वाला भी है, ठीक है। तो फिर उनके लिए तो काफी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ऐसा अन्याय नहीं होगा कि एकदम से डिफिकल्ट पेपर आपको, हाँ लेवल होता है, लैंग्वेज होती है। और दो बातें मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट से बाहर, और कॉन्सेप्ट से बाहर और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो आप अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल को भी टैकल कर सकते हो विद योर कॉन्फिडेंस, विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद योर कॉन्सेप्ट। हाँ, दिक्कत ये होती है, मैं आपको दो सिचुएशन बता रहा हूं। दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चंस को देखते ही दो फीलिंग आपके अंदर आती है। एक क्वेश्चन को देखते ही क्या होता है, हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन पता है, या पहले मैंने इसको कहीं कर रखा है। इसको बोलते हैं फैमिलियरिटी विद द क्वेश्चंस। जहां पे आप क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर होते हैं, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे हो जाता है, आपको लगता है पेपर इजी है, मुझे आता है। एक इजी पेपर भी उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसको क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है। एक क्वेश्चन होता है कि जो आपके लिए अनफेमिलियर होता है, हो सकता है कि शायद उस तरीके की लैंग्वेज को आप पेपर में ही पहली बार पढ़ रहे हो, तो उसके लिए उसको बाद में आप रखिएगा, और उसको करने से पहले आप 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में से ये ढूंढिए कि वो आपको कुछ ना कुछ क्लू दे रहा है, कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है, और वहां से आपको सॉल्यूशन पे पहुंचना है। दो बातें आप ध्यान रखिएगा, पहला कि भाई इसका फॉर्मूला हम इसमें क्या कर सकते हैं, और जो ये पूछ रहा है, जो आपको गिवन है, उसके बीच में रिलेशन क्या है, आपका न्यूमेरिकल आपको बनता हुआ चला आएगा। बाकी ज्यादा तुक्कीकरण की जरूरत नहीं है। पेपर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं आपके लिए होगा। ठीक है, जब वो डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, तो उसको लेके टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी समस्या, कोई भी विचार आपके मन में आता है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को लेके कमेंट के थ्रू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्राम, जितने भी ग्राम है ना, सारे ग्राम के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अनअकैडमी जो प्राइस बढ़ाने जा रहा था 20% का, ये कुछ दिन के लिए रोक दिया गया आप लोगों के लिए। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, या आपके जूनियर्स हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, ये कोड भी आप उनको दे सकते हो, SS30। ठीक है, आपको लगता है कि आपका एडुकेटर आपके साथ मेहनत कर रहा है तो आप शेयर कर सकते हो। वी हैव अ गुड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इफ आई हैव डन फॉर यू दैट,
आपका भी बनता है कि भाई ठीक है, चलो आप उनको शेयर करते रहिएगा, इसलिए कि वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ सके, वो इधर उधर ना भटकते हुए उसको भी एक अच्छी गाइडलाइंस मिले और वो भी अपने पहले प्रयास में वहां तक पहुंचे। और ये आपको पता है कि किस तरीके से हम पहले से मेहनत करते आए हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जोश में रहिएगा, ठीक है, और अपने आप को बूस्टअप करते रहिएगा, कॉन्फिडेंस में रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और लोअर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, नॉर्मल चलते रहिएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। आई एम ऑलवेज विद यू, कोई भी सिचुएशन होगी उससे निपटने के लिए हर संभव तैयार है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हुआ होगा। ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो ये आप मुझे बता सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।